यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का साया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। मोहन, उसकी पत्नी राधा और उनकी छोटी बेटी सुशीला। वे लोग उस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानते थे और कोई और घर न मिलने पर उसी हवेली में रहने का फैसला किया। शाम का समय था जब वे हवेली में पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और खौफनाक दिखती थी। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थी। हवेली में घुसते ही सुशीला ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन ने उसे कुछ नहीं समझाया और कहा कि शायद यह पुरानी हवेली की आवाजें हैं। रात को जब सब सो रहे थे तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राधा की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक महिला हवेली के बरामदे में खड़ी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल और लाल चमकती हुई आंखें थीं। राधा का दिल धक धक करने लगा। उसने मोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे अनदेखा कर दिया, जैसे वह गहरी नींद में था। तभी वह महिला धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। राधा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। वह महिला राधा के पास आकर फुसफुसाई, "यह हवेली मेरी है, इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारी मौत पक्की है।" राधा ने जैसे तैसे अपने होश संभाले और मोहन को उठाया। मोहन ने जब देखा कि राधा का चेहरा सफेद पड़ गया है, तो वह समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वे तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल गए। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों से मिले और पूरी घटना सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि वह महिला हवेली की असली मालकिन थी, जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में रहती थी और जो भी वहां रहने की कोशिश करता, उसकी मौत निश्चित थी। यह सुनकर मोहन और उसका परिवार तुरंत गांव छोड़कर कहीं और चला गया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली से रात के समय फुसफुसाहट और चीखने की आवाजें आती हैं। आप कभी उस हवेली में जाने की कोशिश मत करना।